हरिओम। तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक। कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। भगवान बता रहे अर्जुन को, इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है। तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। ऐसा भगवान यहाँ आसक्ति से रहित कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। उसी बात को प्रमाणित करने के लिए राजा जनक, जो ज्ञानी हैं, भक्त हैं, विरक्त हैं, विदेही हैं, उनका प्रमाण देते हैं अर्जुन को। उस समय के इक्ष्वाकु, अश्वपति, प्रहलाद, राजा अम्बरीश जैसे जितने भी महापुरुष हुए थे, उन सभी को जनकादय ही कहा जाता है, कहा गया भी है। केवल एक जनक राजा जनक की ही बात नहीं है। यहाँ पहले के ऐसे प्रधान महापुरुष जो आसक्ति रहित कर्म करके सिद्धि को प्राप्त किए थे। यहाँ विचार उठता है कि परमात्मा की प्राप्ति तो तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर होता है, फिर आसक्ति रहित कर्म करने की क्या जरूरत है। महापुरुष कहते हैं तत्व ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है। तत्व ज्ञान से अगर परमात्मा प्राप्ति होती है, लेकिन तत्व ज्ञान प्राप्ति तो इतना सरल नहीं है। तत्व ज्ञान प्राप्ति तभी हो सकती है जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण में वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह होगा, अहंकार, राग, द्वेष होगा, तब तत्व ज्ञान होगा कैसे। मैं हमेशा सत्संग में एक पानी की बोतल का उदाहरण देती थी कि खूब सुंदर महंगी वाली बोतल हो, लेकिन अंदर पानी गंदा भरा हो, तो क्या वह पीने के लायक होगा? नहीं ना। जब तक अंदर से साफ नहीं होगा, बाहर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखता। आप भले पशु से श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में हो, भले राजा की पद पदवी पर प्रतिष्ठित हो, लेकिन आप परमात्मा की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब आपको तत्व से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा। और ज्ञान तभी होगा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा। कब? जब हम निष्काम कर्म करेंगे, आसक्ति रहित कर्म करेंगे, राग द्वेष के बिना, अहंकार के बिना कर्म करेंगे, तब शुद्ध हुए अंतःकरण में परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप उभरता है। फिर कर्मयोगी से युक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस तथ्य को पुष्ट करने के लिए ही जनकादि राजाओं का प्रमाण देकर भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और वैसे लोक संग्रह के लिए भी, लोक संग्रह किसे कहते हैं? सभी प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर होता है। इसीलिए अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो लोग दूसरों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण, दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाते हैं, यही लोक संग्रह कहलाता है। यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी, लोक संग्रह की बात बताते हुए कर्म करना उचित बतलाकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित है। इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, उचित है। इसीलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर, अर्थात यदि मैं कर्म न करूँगा तो मुझे आदर्श मानकर
मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टि में विप्लव हो जाएगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए सृष्टि की सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ऐसा सोचकर तुम्हें कर्म करना उचित है, ऐसा समझाते हैं भगवान। उसका त्याग, कर्म का त्याग करना तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ऐसा समझाते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है, जब ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और उसकी दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, तब उसका लोक संग्रहार्थ कर्म करना केवल लोगों को दिखलाने के लिए होता है? उसके जवाब में संत कहते हैं, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी वह जो कुछ कर्म करता है केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन में कर्म का कोई महत्व न हो और केवल ऊपर से लोगों को दिखलाने भर के लिए किया जाए, वह एक प्रकार का दंभ, अहंकार रहता है। और ज्ञानी को तो दंभ होता ही नहीं है, अहंकार होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं। इसीलिए वह जो कुछ करता है लोक संग्रह के लिए की आवश्यकता को महसूस कर कर ही करता है। उसमें न दिखावपन होता है, दिखावटीपन, न आसक्ति, न कामना और न अहंकार। ज्ञानी के कर्म किस भाव से होते हैं इसको कोई दूसरा जान भी नहीं सकता है। इसी से उसके कर्मों के अत्यंत विलक्षणता मानी गई है। हरिओम। हरिओम। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है। यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं जनक आदि राजाओं का उदाहरण देकर कि जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देते हैं सभी मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। यहाँ भगवान बड़ी बुनियादी बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक भी मनुष्य का मन, मनुष्य की बुद्धि ऐसा ही बना हुआ है कि वह किसी न किसी को देखकर प्रभावित होकर उसका अनुसरण करने लगता है। भले आजकल फैशन में या नई सोच के अंतर्गत, नई सोच के कारण यह बात कही जाती है कि बच्चा को उसके खुद के टैलेंट बाहर आने के लिए उसे ज़्यादा मत रोको, मत टोको, उसके ऊपर थोपो मत, बोल देते हैं। जो उनका टैलेंट है, व्यक्तित्व होगा, वो बाहर आएगा खुद ही। अब उसे आप अपनी संस्कृति का एग्जाम्पल नहीं देंगे, अपने गीता रामायण के बारे में नहीं बतलाएंगे, तो वे क्या जानेंगे कि वे अपनी बुद्धि से, वो क्या जानेंगे? वे अपनी बुद्धि से तो फिल्मों जो देखेंगे उसी को समझेंगे। जैसे फिल्म देख रहे हैं तो फिल्मों के हीरो हीरोइनों को अपना आदर्श बना लेंगे, या टीवी पर आजकल जो टैलेंट के नाम पर दिखलाया जाता है, उछल कूद नाच गाने वाले को ही अपना आदर्श बना लेंगे। अरे कुछ विशेष बच्चे होते हैं करोड़ों में जिनका अपना खुद का टैलेंट होता है, बचपन से, जिसे गॉड गिफ्ट कहते हैं। उन कुछ बच्चों के चलते आप सभी अपने बच्चों को क्यों छोड़ रहे हैं? उनका टैलेंट होगा, आपको पता चले जाएगा और वो निकलेगा ही बाहर जैसे भी हो। लेकिन इसके कारण आप पूरा ढील दे दें, ये भी सही नहीं है। आप खुद उनको अपनी संस्कृति के बारे में बतलाकर आदर्शवादी लोगों के बारे में बतलाइए, नहीं तो वे अपनी मर्जी से क्या करेंगे? जो अभी तो कलयुग है, कलयुग में जो भी आदर्श बनाएंगे वो तामसिक ही बनाएंगे। तामसिक महापुरुष कौन बने? तामसिक वृत्ति वाले ही लोगों को ही वो अपना आदर्श बनाएगा। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि समाज को आदर्श व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलने की आदत होती है। इसीलिए अर्जुन को जनक जैसे राजाओं का आदर्श दिखलाते हैं, बतलाते हैं। क्यों दिखलाते हैं? क्योंकि अर्जुन अपने कर्म का त्याग करना चाहता था, युद्ध नहीं करना चाहता था। ऐसे पहले अध्याय में ही अर्जुन ने कहा था,
वैसे आप तो पढ़े ही होंगे बचपन से गीता। तो अर्जुन जो हीरो है इस युद्ध का, वही मोहवश अगर अपने कर्तव्य नहीं करेगा तो जो उसे अपना आदर्श मानते हैं वो समाज भी अर्जुन को ही फॉलो करके सभी हार मान लेंगे और कभी भी धर्म जीत नहीं पाएगा। इसीलिए अर्जुन को श्रेष्ठ पुरुष का आचरण करने को बतलाते हैं। कहते हैं, भगवान कहते हैं यहाँ पर, हर कोई नकल से ही चलता है, बाप के पद चिन्हों पर ही बेटा चलता है, उसी से तो प्रगति उन्नति करते हैं और नहीं तो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अगर अच्छे आदर्श यानी आइडल पर्सन अच्छे आइडल को फॉलो करेंगे तो अच्छे बनेंगे, और यदि बुरे आदर्श को फॉलो करेंगे तो गिरेंगे ही नीचे। आपका सोच गिरेगा, आपका विचार गिरेगा, आपके कर्म गिरेंगे। कर्मों में फर्क पड़ता है। इसीलिए यहाँ श्रेष्ठ ज्ञानी माननीय महापुरुष को सृष्टि की व्यवस्था को ठीक से रखने के उद्देश्य से बहुत सावधानी के साथ स्वयं करने चाहिए और लोगों को भी शिक्षा देकर सही रास्ता दिखलाना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए उन महापुरुषों को कि उनके उपदेश या आचरण से, किसी भी जाति धर्म वालों को कोई धक्का ना पहुँचे, कोई ठेस ना पहुँचे। आदर्श कर्मों में लोगों की श्रद्धा या रुचि कम नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखेंगे। और इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि संसार में सभी लोगों के स्वभाव कर्तव्य एक जैसे नहीं होते। अलग अलग देश समाज, अलग अलग वर्णाश्रम वाले, अलग अलग समय स्थिति के अनुसार सभी के अलग अलग कर्तव्य होते हैं। अलग अलग समय में, अलग अलग स्थिति परिस्थिति में अलग अलग कर्तव्य होते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ महापुरुष के लिए ये तो संभव नहीं है कि वह सबके योग्य कर्म करके दिखलाए, लेकिन आदर्श पुरुष वैदिक और लौकिक कर्मों को अपने वचनों से प्रमाणित कर देते हैं। उसी के अनुसार लोग बरतने लगते हैं। इसके बाद 22वां, 23वां, 24वां श्लोक में भगवान अपना उदाहरण, खुद का उदाहरण देकर किस तरह से कर्म करना चाहिए ये बतलाएंगे। अभी तक जनक आदि श्रेष्ठ महापुरुषों का उदाहरण देकर अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम श्रेष्ठ बनो। हरिओम।